नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल सभी ने देखा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताऊंगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के बारे में। सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एडमिशन से लेके, हॉस्टल से लेके, कैसे आना से लेके, कैंपस लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, क्राउड कैसे है, रिसर्च कैसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने को मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके अलावा वाईफाई कैसा है, उसके अलावा स्पोर्ट्स कैसे हैं, सोशल लाइफ कैसी है, कल्चर कैसा है, और लास्ट में तुम्हारे लिए कि बच्चे सर हम वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, फेस्टिवल वगैरह, वो सब पहले सारा का सारा बताऊंगा। आधे घंटे का वीडियो होगा, शांति से देखना इस वीडियो को, ठीक है। इसको स्किप वगैरह मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बताऊंगा, प्रोफेसर कैसे है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का वीडियो होगा, पूरा ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। कोई देखो टाइम पास नहीं होगा यार, सब सीरियस बातें करूंगा। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा मैं कोई स्टैंड अप कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉमेडी मेरे को आती भी नहीं है, हो जाए तो अलग बात है, बाकी नहीं आती है, ठीक है। मेरा ह्यूमर आता तो करम भिड़े जैसा है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, तो यार सबसे पहले बात करें सेंट्रल राजस्थान में जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए। तो यूजी वाले बच्चों, आपके लिए एक यही गुड न्यूज़ यही थी, जो लास्ट वीडियो बताया था कि आपको फीस पेमेंट का लिंक आ गया, उनके लिए बधाई। नहीं आया है वो किसी और कोर्स में ट्राई करें या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करें। अब बच्चों के लिए कंफ्यूज आ रहा है कि सर हम एडमिशन तो हो गया है, लेकिन अब आए कैसे। हाउ टू रीच शिवराज का वीडियो बना दिया है। अब आपको पेरेंट्स के साथ आना है, अकेले आना है, वो आपकी मर्जी है। उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि अकेले आए पेरेंट्स के साथ आए, दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अकेले तो अलाउड है ही, पेरेंट्स को भी साथ ला सकते हैं, भाई बंधुओं को साथ ला सकते हैं, दोस्तों के साथ ला सकते हैं, बंदा बंदी सबको भी ला सकते हैं साथ, ठीक है। हाँ, और मेन आपको क्या बात कर रही थी इसमें, एक ये अब इसके बाद बताना है कि सर हमारा मान लो एडमिशन हो जाता है शिवराज, ठीक है, हो गया एडमिशन शिवराज, तो अब बताओ कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे है। चलिए यार दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट राजस्थान ना एक गांव के अंदर है, ठीक है। बांदर चंद्र एक विलेज है, तो वो विलेज एरिया है। अब गांव से ऐसा आप ना कि कोई बहुत पुराना ये सब पिछड़ा हुआ गांव, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचायत है, उस गांव के अंदर 3 गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है, और एक इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल है। तो समझ लीजिए गांव कितना बड़ा होगा। उस गांव के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, बैंक वगैरह सब बताऊंगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये दोनों बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस यूनिवर्सिटी के अंदर है, और इन्वायरमेंट में पूरा 538 या 540, तो 550 मोटा मोटी निकलते हैं। 550 एकड़ का एरिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के पास, वो पूरी बाउंड्री है, उसके अंदर आपको रहना है, बाहर भी जा सकते हो। और उस एरिया के अंदर दोस्तों जो 100 एकड़ या 150 एकड़ के अंदर, मान लो 100 से 150 एकड़ या फिर कभी होगा, ठीक है। तो 100-150 के एकड़ के अंदर ही सेंट्रल राजस्थान की बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप्ड है। अब 100 एकड़ के अंदर डेवलप, इसका तो बाकी बाकी सब ऐसे पड़ा है, मतलब ठीक है। बाकी सब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप हो रहा है, जैसे कि B8 के हॉस्टल का पीछे का एरिया साफ करके अब क्या वहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। जैसे बीच वाला साफ करके वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उधर हर्बल गार्डन तक पहुँच गए हैं। पहले रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुआ करता था, रेस्ट्रिक्टेड एरिया को हटा के धीरे धीरे वहाँ पे हर्बल गार्डन तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इन्वायरमेंट है शिवराज का, हरा भरा कैंपस है। जो तापमान है दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी का ठंडा है, जो बाहर के टेम्परेचर से अंदर, जो अंदर आप घूमोगे, पेड़ वेड़ इतने सारे हैं कि आपको 2-3 डिग्री ठंडा ही देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये बात है। बाकी राजस्थान है तो मई जून में अच्छी खासी गर्मी रहेगी, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन ना बारिश अच्छी खासी होगी। अगस्त जुलाई अच्छा बारिश का टाइम चल रहा है, अभी बारिश हो रही है। चप्पल वप्पल पहन के आए हैं, अगर जो बच्चे आ रहे हैं, स्नीकर्स वगैरह खराब होने के चांसेस हैं तुम्हारे। चलिए, और माहौल बात करें, सेफ्टी की आती है माहौल में सबसे बड़ा इशू गर्ल्स का आता है, मेनली। लड़कों तो क्या ही सेफ्टी है, क्यों। तो देखिए, लड़के लोग तुम्हारी इमेज बहुत खराब हो रखी है, लड़के डर रही हैं तुमसे, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। गर्ल्स को अभी भी आज भी अगर सेफ्टी का इशू आता है, बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर सेफ्टी का इशू। अच्छा, कमेंट से याद है कि एक बच्चों जो बच्चे मेंटरशिप वाला फॉर्म जिन्होंने भरा था, उनको लगभग रिप्लाई दे चुका हूँ दोस्तों, और अंडर प्रोसेस है। जो बंदा बताया था वो मेरे को भेज देता नंबर, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लॉगिन क्या दोस्तों, एक व्हाट्सअप मेरा मोबाइल में लॉगिन है, और एक व्हाट्सअप मेरा लैपटॉप में लॉगिन है। तो लैपटॉप से वो रिप्लाई करता है, और मैं मोबाइल से कर देता हूँ रिप्लाई, ठीक है, कभी कभी। तो आप, मैं चाहता हूँ कि यार आप अगर डाउट पूछ रहे हैं मेरे को, कॉल वगैरह करके उसके थ्रू ही कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा यार। वरना मेरे पास यार 100+ कॉल आते हैं दिन में, किसी को उठाऊँ, मैं खुद की पर्सनल लाइफ होती है ना थोड़ी। तो अब वो एक सिस्टम बनाया है, और उसमें मैंने बहुत मिनिमम चार्ज रखा, आपको पता ही होगा। गूगल मेंटरशिप फॉर्म की क्या बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्या नहीं पता है क्या कुछ बच्चों को। तो एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी भी डाउट रिलेटेड, कंप्लीट काउंसलिंग रिलेटेड। तो अगर आपको एक ही डाउट पूछना है कि नॉर्मल सिर्फ बात ही करनी है 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो आप 15 रुपये नॉर्मल सी फीस है, 15 रुपये में, इससे कम मेरे ख्याल से होगा नहीं, उसमें वो भर दीजिए, आराम से आपसे बात करवा देंगे टेक्स्ट पे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा खासा 5-10 मिनट का बात करना है, तो 49 वाला पैक आप ले सकते हैं। एक बार इसमें 29 वाला भी दिखा है, वो उन बच्चों के लिए जो मतलब टेक्स्ट पे बात करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो 20, अब वही है 15 मिनट
₹15 वाला फिल करोगे तो 29 वाला ही कर देना, क्योंकि उसमें एटलीस्ट तुम डाउट तो पूछ पाओगे। 15 वाले तुम एक बार बात कर पाओगे बस किसी रिलेटेड एक चीज़ के लिए। 49 वाला उसके लिए रखा है मैंने, और एक कंप्लीट काउंसलिंग के लिए मैंने 99 वाला पैक रखा है। उसमें आपको दोस्तों किसी भी कॉलेज की कुछ भी क्वेरी हो, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, ये सब देखने को मिल जाएगा 99 वाले में। अब 99 के बाद एक 150 का और पैक है दोस्तों। 150 वाले में क्या है, उसमें आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब कभी भी आप मेरे को कॉल करो, फिर मैं आपको पर्सनल नंबर ही दे दूँगा खुद का, ठीक है। ये आप मेरे को कॉल करो, कभी भी करो, दिन में रात में, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिप्लाई दूँगा, सोते टाइम मत करना। तो अब उसमें आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, छोटे से छोटा डाउट मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। आप अपना फॉर्म भरवाओगे तो वो भी देखूँगा, हाँ भाई ठीक है ये अपने लोगों, तो ये सब होता है। तो वो 149 वाला है। अब मैं सजेस्ट करूँगा ये 49 वाला ले लो। 99 वाला और 149 वाला उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मतलब कंप्लीट काउंसलिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं। तुमको नॉर्मल से डाउट है तो 49 वाला 50 रुपीज़ पे करके डायरेक्ट मेरे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम 149 का लेके बैठ जाओ, फिर मेरे को बुरा लगता है यार 149 में तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करो मेरे से, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए पैसा मैंने बताया था क्यों लेना पड़ा चार्ज, क्योंकि मेरी फीस दोस्तों, मैं तो चलो तुमको फ्री में, अभी तक मैंने पूरा प्रेफरेंस सीट तक फ्री में दी है, लेकिन अब कमेंट्स वगैरह सब मैनेज करने के लिए एक बंदा रखना पड़ा, तो लगती है ना फीस। फिर मैंने भी सोचा यार मैं भी अब खुद का टाइम दे रहा हूँ तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते हैं मे भी, तो बस उसी लिए, और सबको रिप्लाई मिल पाए बस इसीलिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी यार। तुम एटलीस्ट अगर कोई फालतू डाउट होगा मान लो तुम्हारा, तो फालतू डाउट होगा तो क्या करोगे, फालतू डाउट होगा तुम ऐसे पूछ लोगे सर हेलो कमेंट, तो अब मैं तुम्हारा डाउट दूंगा कि वो फालतू डाउट, जैसे कि सर वहाँ के वॉशरूम कैसे हैं, अब मैं उसको रिप्लाई देता हूँ हाँ अच्छे हैं, ये बात है। अब मान लो वो मेंटरशिप फॉर्म होगा, तुम नाम डालोगे, ईमेल डालोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है, और इंस्टा आईडी डालोगे, व्हाट्सएप नंबर डालोगे, तो ऐसे अरे यार वॉशरूम का क्या है पूछना, तुम्हारा मैसेज आएगा नहीं मेरे पास। जो बच्चे जेन्युइन वाले हैं उनका मैसेज आएगा, तो उनको रिप्लाई चला जाएगा। जेन्युइन वाला कैसे कि सर मेरा 150 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ काउंसलिंग के लिए, ये होते हैं जेन्युइन डाउट्स। सर मैं एक लड़की हूँ तो सर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो सेफ्टी वहाँ पे कैसी है थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, ये होते हैं जेन्युइन डाउट्स। सर वहाँ पे रैगिंग होती है सर, मेरे को तो ये होते हैं डाउट्स। सर वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, लेबोरेटरी फैसिलिटी कैसी है, ये तो जेन्युइन डाउट। सर DU में एडमिशन हो रहा है, शिवराज में भी हो रहा है, लेकिन सर इसका कहाँ पर, इसका कहाँ पर, ये होते हैं जेन्युइन डाउट्स, ऐसे होते हैं। चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं बाद में। ये मेंटरशिप का फॉर्म नीचे लिंक दे रखिए, उसको भरते ना, मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट 49 वाला सेलेक्ट कर लो, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। 99 वाला 49 और 99 उन बच्चों के लिए जो 10 मिनट तक बात करना चाहते हैं। कॉल अगर कर रहे हैं तो वही 99 वाला सेलेक्ट करना होगा, कॉल पे बात कर रही है, ठीक है। टेक्स्ट पे आपकी 49 पे बात हो जाएगी 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। 149 उन बच्चों के लिए है जो दोस्तों पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। चलिए, तो अब होगी पूरी शिवराज की ये बात दोस्तों कि आपका इन्वायरमेंट ऐसा है वैसा है। तो साथ में सामान क्या क्या लेके आए, ये बच्चों को भी डाउट होता है, तो इसकी बारे चर्चा बाद में करेंगे। पहले मेनली आपको ये बता दूं कि सामान के अलावा दोस्तों कि आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। फैसिलिटी जैसे कि कैंपस के अंदर बता देता हूँ। तो कैंपस के अंदर बात करें तो एक पोस्ट ऑफिस है, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, कल ही बीसी साहब ने नेस्कैफे की एक ब्रांच खुली, उसका उद्घाटन किया है। अमूल पार्लर मिल जाएगा, मतलब ये शॉप्स है अलग अलग वहाँ पे, मतलब अमूल की फ्रेंचाइजी है, नेस्कैफे की है, ये दो है। डोमिनोज जोमेटो वहाँ पे नहीं आता है, ब्लिंकिट जेप्टो ये सब कुछ भी एक्सेस नहीं है वहाँ पे। जियो मार्ट आता है, अमेजोन आता है, फ्लिपकार्ट आता है, मीशो आता है, मिंत्रा आता है, ठीक है। ये सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इनसे आप कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। टी कार्ट और ब्लू डार्ट ये सब की डिलीवरी सर्विस यूज़ करते हैं ये लोग। अमेजोन तो खुद की शिपिंग सर्विस स्टार्ट कर दी आपसे, डिलीवरी की भी आती है, डिलीवरी की। तो ये होगी दोस्तों, ये पैकेज वगैरह ये सब हो गया कि कौन कौन चाहते हैं क्या आते हैं। प्लेसमेंट वगैरह की बात भी करेंगे, सब कुछ चिंता मत करो ना। अब क्या बात करें, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये भी पैकेज का भी हो गया। अब बताओ सर हमको कि कटिंग करवानी है, आता है ना डाउट, कटिंग करवानी है, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर जाना है। गेट नंबर 3 के बाद बाहर कटिंग की दुकान आपको मिल जाएगी, सैलून जो होता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी बेसिक ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा। बांदर सिंदरी में जाओगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब बांदर सिंदरी से यूनिवर्सिटी की दूरी है, जैसे ये बांदर सिंदरी है ऑन रोड, तो बांदर ये मेन हाईवे है ना, इधर से जयपुर है, इधर से अजमेर है, तो जयपुर से अजमेर, तो ऐसे बीच में आओगे ना, जयपुर से अजमेर, ये हो गया जयपुर से अजमेर, तो अजमेर से बांदर सिंदरी, जयपुर से बांदर सिंदरी, ठीक है। ये 90 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। तो इस बांदर सिंदरी स्टैंड है ना, इसके इधर आप चलोगे 3 किलोमीटर तो आ जाएगी पूरी की पूरी सेंट्रल राजस्थान, जो साम्राज्य तुमको दिखेगा बाहर मेन गेट से, ये भाई साहब ये है। और इधर पूरी पूरी बांदर सिंदरी गाँव आ जाएगा, इससे बड़ा साम्राज्य है बांदर सिंदरी, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ये गाँव है। तो आप इधर बीच में हो, कोई पुलिया है आपको देखने को मिल जाएगा, उस पुलिया पे आपको, पुलिया के जस्ट नीचे उतर जाना, वही स्टैंड है। अब उसके अंदर टू जाके आपको 3 किलोमीटर उधर आना, तो 3 किलोमीटर बच्चे घूमते घूमते जाते हैं 3 किलोमीटर से आपको आराम से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आओ, और जस्ट गेट नंबर 3 क्या बोल रहा हूँ मैं, गेट नंबर 3 मतलब जो यूनिवर्सिटी का गेट है अनऑफिशियल स्टूडेंट्स के लिए, वो इधर गेट नंबर 1 है मेन गेट पे, इधर गेट नंबर 3 है, ये हॉस्टल के पास पड़ता है। तो अपने हॉस्टल से निकले गेट नंबर 3 पे आते हैं, ये 500-600 मीटर की दूरी है सब बच्चों के लिए, हॉस्टल सारे एक जगह है क्योंकि।
तो बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, खाना पीना करते हैं, क्योंकि गेट नंबर 3 का रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जूस की दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें गेट नंबर 3 के बाहर यार, अनगिनत चीज़ें, ठीक है। तो अनगिनत तो क्या बोल रहा हूँ, मतलब पार्टी वगैरह करने के लिए सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, तो वो सब है। और इधर बांदा सिंदरी गाँव है, इधर थोड़ी और ज़्यादा दुकानें मिल जाएंगी, बट मेनली गेट नंबर 3 पे बच्चे रहते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह, गाँव तक कौन आएंगे, यहाँ पे तो जूस की दुकानें वगैरह गाँव वालों के लिए, सब्जी वब्जी किसी को खरीदनी है वो सब मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जिम की बात करें, जिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी और गेट नंबर 3 पे भी है जिम। तो आई विल सजेस्ट कि जिम तो यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा अच्छा है यार, तो यूनिवर्सिटी वाला ज्वाइन करो। पहले बाहर वाला अच्छा था, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी वाला ठीक है, ज्वाइन कर रहा है। ये बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर हमारा तो सब कुछ हो गया, अब सर हम तो थोड़े वैसे बच्चे हैं, दिल्ली से बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे हैं, और या साउथ के बच्चे मैक्रो रह गए, हमें वो कल्चर चाहिए कि क्लब्स वगैरह, पब वगैरह, सिनेमा वगैरह, सैयारा देखने जाना है, ये देखने जाना है। तो देखो दोस्तों, तुम्हारे लिए वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, फिर यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं है। वहाँ से अजमेर आपको 50 किलोमीटर मिलेगा। अजमेर के अंदर 3 सिनेमा है, मिराज सिनेमा, नाम कैसे भूल गया, मिराज सिनेमा याद है, मिराज सिनेमा, एक आइनॉक्स है, और तीसरा कौन सा है, मिराज, आइनॉक्स नहीं, पीवीआर, सॉरी आइनॉक्स तो बता रहा हूँ, मिराज, पीवीआर और एक और है यार, ये 3 सिनेमा है, ठीक है। तो बेसिकली तो बड़े ही है, बाकी तो थिएटर होके, तो ये 3 सिनेमा है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मूवी वगैरह, क्लब वगैरह, पब वगैरह अजमेर के अंदर ही मिलेंगे आपको। होटल वगैरह सब अच्छे हैं, अजमेर के अंदर मिल जाएंगे, किशनगढ़ के अंदर मिल जाएंगे। बच्चे किशनगढ़ जाना प्रीफर नहीं करते हैं, बच्चे अजमेर ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है अजमेर सब कुछ, ठीक है। और किशनगढ़ तो डी पार्ट आपको किशनगढ़ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लें क्लब वगैरह, बच्चों की बात होगी। अब बात करें कि सर ये जो है, ये सेंट्रल राजस्थान है, इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में सर सबसे मतलब रिसर्च वाला मेन फोकस रहता है, या प्लेसमेंट वाला मेन फोकस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सुन के जाइएगा सब लोग, ठीक है। रिसर्च और प्लेसमेंट की बात अगर करें, तो रिसर्च और प्लेसमेंट की बात करें तो दोस्तों, रिसर्च इज़ ग्रेटर, मतलब मोर देन प्लेसमेंट, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली ही मेनली इसके लिए कि बच्चों को रिसर्च, इंडिया को यंग साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में खुली थी सारी की सारी है, ठीक है। आपको रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाना, आपका बीएससी से ही रिसर्च बैकग्राउंड बना के भेजते हैं, वरना बच्चे एमएससी के बाद प्रोजेक्ट करके और यहाँ पे पीएचडी या फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं। बच्चे वहाँ पे बीएससी में पेपर पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं यार। मेरा 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट था, मैं खुद रिव्यू पेपर लिखा हूँ, समझ रहे हो, केमिस्ट्री में फ्लोरिनेटेड डायरेल मीथेन्स पे, ठीक है। मिलेगा नहीं क्योंकि वो रिव्यू पेपर होता है, वो लिखना मतलब पब्लिश नहीं होता है, ऐसे रिव्यू पेपर आप समझ नहीं रहोगे, खुद का मेरे नाम से पेपर नहीं होता है, प्रोफेसर ने पेपर पढ़ने के लिए देना होता है और उसको रिव्यू करके डालना होता है बस, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर बीएससी में लिखा था, सोचो तो फिर कैसे नहीं होंगे ऐसे बच्चों की रिसर्च तो। और जिन बच्चों की रिसर्च अपॉर्चुनिटी जिनको चाहिए और जो अच्छा सब्जेक्ट को कमांड करना चाहते हैं, वही बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाए, ठीक है। मेनली एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। दूसरा बात दोस्तों कि सर यहाँ से करने के बाद हमको अपॉर्चुनिटी आगे क्या क्या मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से बीएससी करके निकलते हैं, जस्ट बीएससी 4 ईयर पोस्ट करके निकलते हैं, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जॉब मार्केट में आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इतनी नहीं है। बीटेक वालों की बात करें तो उनकी भी बहुत ज़्यादा जॉब नहीं लग रही है, 4-5 लाख 6 लाख ही लग पा रहा है, वो भी सबका नहीं लग रहा है, क्या बस प्लेसमेंट 50 का भी नहीं हो पाता कैंपस। तो ये प्लेसमेंट कैसे यार, कंपनी जाती ही नहीं है, कोई लेके नहीं आता है, प्लेसमेंट ऑफिसर भी कई तरह, ठीक है। वीक नहीं होगा, मतलब वो प्रयास करते हैं लेकिन ला नहीं पाते यार, क्यों, क्योंकि एक तो गांव में है, दूसरा बोलते हैं सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमें जयपुर में ही सर, यही जयपुर वाले बच्चे आने तो जयपुर में सर हम यहीं पे XYZ यूनिवर्सिटी लेके आते हैं, समझ रहे हो ना, जयपुर वाली जगतपुरा सीतापुरा यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से लेके आ जाते हैं सर। तो बस वही ले कुकस वाली से ले लेते हैं, समझ रहे हो मैं किसको बता रहा हूँ, तो वहीं से ले लेंगे सर। क्यों, सेंट्रल राजस्थान में आए, हमारा खर्चा लगेगा, सब कुछ लगेगा, बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, वो लेंगे, तो ये बात है। तो इसलिए लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। MBA का भी यही हाल है, MBA वालों 4-5 लाख का लग जाता है, तो इससे ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऑफ कैंपस बच्चे ट्राई करते हैं, 6 लाख 7 लाख तक जाते हैं बस मैक्सिमम। तो बच्चे करते क्या है यहाँ के, बच्चे करते हैं यहाँ पे बीएससी में बच्चे करते हैं पढ़ाई, बीएससी में बच्चे करते तैयारी किसकी, या तो बीएससी में बच्चे स्टार्ट करते हैं तैयारी करनी IIT JEM की, लाइफ साइंस वाले करते हैं गेट की तैयारी भी साथ में, स्टेट्स वाले बच्चे तैयारी कर देते हैं बीएससी के साथ साथ अपने ISI वगैरह CMI वगैरह की तैयारी में भी MS होता है ना। लिंग्विस्टिक वाले बच्चे कर देते हैं CUT PG की तैयारी JNU वगैरह जाने के लिए। इसके अलावा और कौन से बच्चे रह गए, कार्डियोलॉजी वगैरह, बायोटेक वगैरह, कार्डियोलॉजी वगैरह बच्चे। और अच्छा, कार्डियोलॉजी और MLT का बता देता हूँ कि यार ये डिपार्टमेंट ना नए हैं, इनका ना शिवराज से करने का बहुत बड़ा स्कोप अभी तक नहीं बन पा रहा है, क्या पता फ्यूचर में बन जाए, लेकिन अभी तक कोई मशीनरी वगैरह इतनी ज़्यादा इनके पास है नहीं। और अलग से तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लाइफ साइंस के अंदर ही तुमको एक ऊपर वाला फ्लोर आवंटित कर दिया है, दे दिया है, बस वहीं पे क्लास लगेगी तुम्हारी। तो कार्डियोलॉजी वाले बच्चे प्लेसमेंट की उम्मीद ना रखें, बायोटेक वाले कोई भी बच्चे प्लेसमेंट की उम्मीद करके ना आए शिवराज।
प्लेसमेंट के लिए नहीं है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी, अब हो सकती है बट रिसर्च एरिया मेन फोकस है, ठीक है। बट वही कहूँगा किसी प्राइवेट में जा रहे तो उससे तो बेटर यहीं आ जाओ। अगर आपका उद्देश्य पढ़ाई करना है और पढ़ाई के साथ साथ कैंपस लाइफ जीना है तो ही आए। अगर आपका उद्देश्य है कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह इलेक्शन कर लें, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आए, वो सब नहीं है यहाँ पे। स्टूडेंट इलेक्शन की बात भी करेंगे, क्या होता है सच में होता है, स्टूडेंट काउंसिल क्या होती है उसकी बात भी करेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात भी करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, वास्तव में डाउट एंटरटेन नहीं करूँगा, फिर आपको पेड वाला कोर्स लेके भरना पड़ेगा फॉर्म फालतू में, ठीक है। मैं नहीं चाहता फालतू में 100 रुपये दे, मैं जा रहा हूँ वही 49 वाला लेके रखो, थोड़ा पैसा तो ज़्यादा नहीं, हम क्या ज़्यादा लोग ही नहीं है ना, विनोद वाली तरह। तो ये बात है दोस्तों मेन तो, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाला आए हैं बट इतना नहीं, खुद से अगर ट्राई कर सकते हैं एडटेक वगैरह में, बिल्कुल एडटेक वगैरह जयपुर की जो है दोस्तों, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पास आउट है, आकाश हो गई, एलन हो गई, इनमें जाके आप डाउट काउंटर वगैरह किसी रेफर के तो जा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है वैल्यू प्राइवेट वाले की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान वाले को थोड़ा सा एक एज रहेगा। जो तुम टैग की बात करते हो ना इंडिया में, तो IIT, IIM, NIT इनका चलता है। अब धीरे धीरे थोड़ा DU BHU का चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी होने लगे कि सर CU से पास आउट होना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट, थोड़ा सा ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि चलो यार इनको ना एक काम करते हैं, इनकी CV थोड़ा मतलब यार 50 बच्चों ने अप्लाई किया, 50 में से 5 बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पास आउट है और 45 बच्चों ने राजा मनोहर लाल विश्वविद्यालय, ऐसा कोई आंडू पांडू विश्वविद्यालय, ऐसा किसी से भी कर लिया, मैं कोई भी नाम लिया यार, ऐसा कोई है भी नहीं मेरे ख्याल से राजा मनोहर लाल, मैं बता रहा हूँ। और राजा टिबड़ा दास, राजा सूरजमल, जय मोती बिहारी, बिहारी बाबू विश्वविद्यालय है ना, राजू भैया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे तो बेटर प्रेफरेंस इनको मिलेगी क्योंकि एटलीस्ट रिकॉग्नाइज्ड है UGC न्यू दिल्ली के थ्रू, कनेक्शन भी है प्रोफेसर्स के। तो ये बात होगी दोस्तों रिसर्च और प्लेसमेंट की। अब बात करें सर यहाँ से BSc कर लें, यहाँ से MSc कर लें, क्या हम डायरेक्ट PhD करने बाहर जा सकते हैं सीधा फॉरेन? सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सेंट्रल शासन से BSc करते हो, प्रोफेसर के टच में रहना, उसके अंडर 2-3 प्रोजेक्ट कर लेना। आपको दोस्तों सारे प्रोफेसर्स बाहर से PhD या फिर बाहर से पोस्ट डॉक एटलीस्ट करके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो प्रोफेसर के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर आपको खुद पॉइंट आउट कर लेंगे, बोले तुम एक काम करो, तुम इधर आओ, तुम मेरे अंडर रिसर्च करो, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, ये करो, तुम्हारा चिंता मत करो, नेट JRF कुछ निकाल लो, PhD में बाहर लगवाऊंगा, LOR मैं दूंगा, 2 LOR और दिलवाऊंगा अपने प्रोफेसर से। मान लो कोई प्रोफेसर IIT दिल्ली से पास आउट है, वो क्या करेगा, BSc सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बोलेगे, आप बोले सर बढ़िया चल रहा है आपके लैब में काम करता हूँ मैं, ठीक है। मान लो केमिस्ट्री का बच्चा है, आपके लैब में काम करता हूँ सर, और उस प्रोफेसर ने IIT दिल्ली से PhD किया तो बोलेगा सर अब कि सर यहाँ पे मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो सर क्या IIT दिल्ली में इंटर्नशिप कर सकता हूँ मैं? वो बोलेगा प्रोफेसर क्यों नहीं करवाएगा, बोलेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मेरे सब्जेक्ट में अच्छा है, इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मेरा सब्जेक्ट है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री अलग अलग होते हैं ना, तो इसका मेरा इंटरेस्ट, ये मेरे अंडर में और मेरे अंडर में काम कर रहा है लैब की, इतनी हेल्प कर रहा है, तो उसको IIT दिल्ली में इंटर्नशिप के लिए भेजता हूँ, वो फिर आपको IIT दिल्ली में इंटर्नशिप करवा देगा उस प्रोफेसर के अंडर, कुछ नहीं करना, खुद से मेल कर देंगे, बस इतना कर देते हैं यार। बस वही आपको पंक्चुअल बनना होगा, आपको पढ़ने वाला बनना होगा, ठीक है, सीधी बात है। क्योंकि बात ऐसी है वहाँ पे बच्चे मुझे तो पढ़ने वाले नहीं है, कंपटीशन नहीं है, 30 बच्चों का बैच है तो 4 या 5 बच्चे सीरियस मिलेंगे तो रिसर्च वगैरह जाना चाहें तो बिल्कुल आपको भेजेंगे। बाकी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई CDS वगैरह कर रहा है, कोई कैट वगैरह कर रहा है, कोई CGL कर रहा है, मुश्किल होती है वहाँ से, बट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लाइब्रेरी की बात भी करेंगे तो कर देंगे IIT दिल्ली से PhD के लिए इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे कर लीजिए इंटर्नशिप। अब मान लो आपकी वहाँ से इंटर्नशिप हो गया IIT दिल्ली से किसी प्रोफेसर के अंडर में, अब आप उस प्रोफेसर के पास वापस आते हैं, सर IIT दिल्ली से प्रोफेसर इंटर्नशिप हो गई, अब से एक इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप लगवा दीजिए। चांस कम है कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप आपकी लगा पाएँ वो लोग, क्योंकि उनके कनेक्शन रिसर्च एरिया में और PhD में इन सब में, तो लगवा तो वो भी देंगे, इंडस्ट्रियल भी बहुत कनेक्शन होते हैं यार। बट आप अगर रिसर्च एरिया में जा रहे हैं तो बीटेक वाले इंडस्ट्रियल करते हैं तो आप रिसर्च इंटर्नशिप करिए ना, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपकी IIT दिल्ली लगवा दिया, बोलते हैं सर एक बार ना मेरी यहाँ पे आइजर में भी लगवा दो, एक बार आइजर में लगवा दो। सब कुछ खुद से नहीं लगवाएंगे भाई, वो क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तुम उनको अपना प्रपोजल दो, सब बोलो कि सर देखो मैं ये हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, तो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, ठीक है। सब कुछ खुद नहीं करेंगे भाई कि मेल कर दिया, सब कुछ भी नहीं आता इसको ले लो ना, CV बनाओ, अच्छे से बनाओ, उस प्रोफेसर के अंदर काम करो, बताओ कि सर मेरा ये एक्सपर्टीज है, प्लीज़ सर अगर आपको कुछ हो सकता है तो मैंने अप्लाई, बताओ उनके समय देखो 10 जगह अप्लाई किया है, कहीं से मेरा मेल नहीं आ पाया सर, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सर, तो बिल्कुल करेंगे यार, मना नहीं करेंगे। वो तो चाहते बच्चे पढ़े हैं मेरे को अच्छे से याद है, मेरा प्रोफेसर ने सीधा बोला था, देखो प्रवीण BSc प्रोजेक्ट कर रहे हो तो देखो 2 प्रकार से कर सकते हो, लैब रेगुलर आना है, पढ़ना है अच्छे से, मैं तुम्हें बताऊँ सब कुछ, रिव्यू पेपर लिखोगे, या फिर तुम्हें वो टाइम पास वाला पेपर करना है, प्रोजेक्ट एक थीसिस लिख के सबमिट कर देंगे नॉर्मल, तो वो भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ मैं, बताओ कौन सा करना है, चॉइस देते हैं। अब उनको बोले से रिव्यू पेपर बिल्कुल कि कभी भी आओ कभी भी पूछो, रोज़ का रिपोर्ट देते थे,
ठीक है, वही बात है। फिर एक परिवार जैसा माहौल होता है। फिर आप किसी प्रोफेसर की लैब में अंडर काम करते हैं तो फिर प्रोफेसर क्या करते हैं आपको, जैसे कभी वीकेंड हो गया, कभी कुछ हो गया। जैसे मेरा प्रोफेसर थे तो उनका था कि जैसे उनके बच्चे जो भी अंडर में काम रहते थे ना, तो 3-4 महीने का प्रोजेक्ट रहता है तो उनको 1 या 2 बार बाहर होटल में लेके जाते थे पार्टी या फिर फन वगैरह करवाने के लिए। तो ये थे ऐसे। तो ये थे हमारे प्रोफेसर। मेरे प्रोफेसर जो थे प्रोजेक्ट जिनके अंडर मैंने किया था वो थे डॉक्टर तिरुमूर्ति रामालिंगम, ठीक है, वो थे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये बात होगी पूरी रिसर्च वगैरह प्लेसमेंट वगैरह की। तो और पीएचडी कैसे बाहर से करेंगे, फिर आपने 4 साल बीएससी कंप्लीट करी, एमएससी भी कर ली साथ में कंटिन्यू। और सर ये हो गया कि सर मेरा बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, अब सर बाहर जाना है तो कैन यू प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल आपको एलआर दिलाएंगे, एक आईआईटी दिल्ली वाले से दिलवा देंगे एलआर पता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। बट आप में दम होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आप में दम है तो बिल्कुल आप कर जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म देगा। अब मैं ऐसे नहीं बोला कि सब 1% हेल्प करेगा, नहीं नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म देगा, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देगा, एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पे रिसर्च वगैरह में। तो ये बात होगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लेते हैं आप दोस्तों, आधा घंटा हो गया सारी वीडियो बनाते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है दोस्तों? स्पोर्ट्स फैसिलिटी बास्केटबॉल का सिंथेटिक कोर्ट है, वॉलीबॉल का अच्छा खासा 2 कोर्ट है, 4 है वैसे, पर 2 है मस्त बढ़िया आर्टिफिशियल ग्रास वाले। क्रिकेट ग्राउंड ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठीक है क्रिकेट ग्राउंड। लेदर बॉल क्रिकेट चलता है। फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा है। बैडमिंटन कोर्ट बहुत अच्छा है, सिंथेटिक है लेकिन एक ही है तो उसमें क्राउड बहुत रहता है, वहाँ दिक्कत आएगी। चेस का मैं कोऑर्डिनेटर खुद रह चुका हूँ, तो चेस का सेक्रेटरी से बात कर लेना, सुनील जी सर सेक्रेटरी वहाँ पे, सुनील जी पुरोहित काफ़ी अच्छे सर है। और मेरी प्रेसिडेंट थी नेहा मैम, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेटर बनना हो तो उनसे बात कर लीजिएगा। नेहा मैम थी, फिर गुरमीत मैम बन गई थी, सॉरी नेहा मैम क्या, गुरमीत मैम थी, गुरमीत कौर मैम, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो वो ठीक है, वो है चेस का पूरा वो देखती है, उस चेंज होता रहता है ना, पता नहीं कौन। और क्रिकेट का ऐसा है पूरा का पूरा। और क्या गेम रह गया, मेरे लिए तो यही गेम है, ठीक है। लूडो सांप सीढ़ी खेलना है तो अपने गेम मोबाइल में खेलो, कैरम वगैरह अपने मोबाइल में खेलो। टीटी का एक ही, टेबल टेनिस का एक ही है टेबल जहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं। बाकी अपने इंडिविजुअल हॉस्टल में लगे हुए हैं नेट वगैरह, ठीक है, वो तो वहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। बाकी टूर्नामेंट वाला एक ही है। हॉस्टल नाइट, डीजे नाइट ऐसा सच कुछ भी नहीं है यार। फेस्ट वगैरह को बहुत बड़ा फेस्ट नहीं है, बाहर से लोग आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। सृजन नाम का एक फेस्ट होता है 3 दिन का, उसमें कल्चरल वगैरह सब कुछ बच्चे अपने आप कर करा के स्पोर्ट्स वगैरह कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इंटर स्कूल होता है, स्पोर्ट्स की टीम आपस में भिड़ती है अलग अलग स्कूल की। अब इसके बाद क्या बात करें सॉरी, नेक्स्ट कि फेस्ट भी हो गया। तो सर क्या फेस्टिवल वगैरह कैसे है? फेस्टिवल वगैरह बहुत मजे आने वाले हैं। नवरात्रि में 9 दिन का मस्त बढ़िया आपको एकदम पूरा भजन वगैरह सब होगा। और आखिर के 2 दिन गरबा चलेगा। 9 के 9 दिन गरबा नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल नहीं है यार, पढ़ने जा रहे वहाँ पे, ठीक है। ये तारक मेहता नहीं चल रहा है। गरबा करेंगे 9 के 9 दिन, किसी को साथ लेके डांडिया खेलेंगे। और डांडिया से याद है, हमारे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब नए नए सेंट्रल राजस्थान में गए थे तो लड़कियाँ तो क्या थी, अच्छा सा डेकोरेट करके डांडिया लेके आई थी, ठीक है, अच्छे से डांडिया लेके आई थी। तुमको आइडिया नहीं दे रहा हूँ भाई, ऐसा मत करना, हम नए नए बच्चे थे, ठीक है, बोले वाले फर्स्ट ईयर में थे। तो लड़के डांडिया लेके आ गए यार। अब लड़के लोग थे, होते ही लड़के कंजूस है भाई, सीधी बात है। बोले यार कंजूस के आलसी बोल दो यार। बोले कि यार वहाँ जाएंगे अजमेर, डांडिया खरीदेंगे, किशनगढ़ जाएंगे या फिर बाहर भी खरीद के लाएंगे, कौन जाएगा। तो हम, मेरे को अच्छे से याद है, हम लोगों ने क्या किया, जो ग्रुप लोग थे हमारे 10-12 लोग, फिर सबको आइडिया कि सबने ही कर लिया कि डांडिया लड़कियों ने डेकोर कर रखा था, बाहर से वो कर रखा था, मतलब ऐसे वो बांधते कुछ झालर सी चुन्नी सी कुछ ऐसे बांध रखी थी पूरी सी, तो ऐसे लकड़ी दिख रही थी। तो हमने देखा इन्होंने ये तो कर रखा है लकड़ी से डेकोरेट बढ़िया। तो हमने क्या किया कि जो अलमीरा होती है ना, अलमीरा के अंदर जो कपड़ों टांगने में जो एक स्टील की पाइप से आती है ना, 2 जो इतनी इतनी, वो निकाल ली ठीक है। तो वो स्टील की पाइप निकाल ली, तो एक अलमीरा से एक बंदे के 2 डांडिया हो गए। बट रूममेट थे 2, एक रूम में 2 और अलमीरा हाफ हाफ मिलती है। तो एक बंदे का से एक डांडिया आ पाया। उसको डेकोर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि यार डेकोर कैसे करेंगे इसका पता ना लगे। कुछ नहीं किया, पानी में हम लोगों ने क्या घोला था, पक्का रंग आता है कुछ, ठीक है, पक्का रंग घोल लिया था। कौन सा था वो पक्का रंग? क्या था वो, तो डब्बे नहीं होते क्या यार, जैसे मान लो हॉस्टल को नया नया कलर हुआ है तो एशियन पेंट से मान लो कोई पेंट है, ठीक है, तो उनमें डुबा दिया सुबह को डांडिया, ठीक है। 1 घंटे बाद डांडिया लाल पीले हरे नीले, खराब पेंट थे यार, पड़े पड़े खराब हो गए थे, पेंट कर चुके थे, बच्चे पेंट है सब डब्बों में उसने फैला के छोटे छोटे डब्बे, लाल हरे नीले पीले अलग अलग करके स्टील के पाइप। मैं बोला भाई साहब ये बढ़िया हो गए। अब शाम को हम सब लोग वो लेके डांडिया कर रहे हैं, लड़के लोग अलग ही, वहाँ पे डीजे बज रहा है, वहाँ पे आवाज़ आ रही है टन टन, बीच में गजब आवाज़ आ रही है। तो ये था दोस्तों पहला नवरात्रि का डांडिया वाला सिस्टम। तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखें। पता नहीं लगने दिया था हम लोगों ने, किसी ने 10 और लोगों ने, तो कि क्या हो रहा है, बट हमको आवाज़ आ रही थी। तो
वही बात है। पर करें कैसे डांडिया, एक बंदे को एक ही डांडिया में एक दूसरे एक से गए थे, दोनों खेल नहीं पा रहे थे, ये वाला सीन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप सब बात कर ली मैंने। अब 1 मिनट दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ बंद तो नहीं हो गया। हाँ बंद नहीं हुआ, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। सब बात हो गई, कहाँ गए, सब बात हो गई। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए क्या है। लड़कियों के लिए देखो हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। पहले तो सेफ्टी इशू, सेफ्टी कैंपस के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस के बाहर भी सेफ हो, रात को जाना अवॉइड करें थोड़ा सा, गांव वगैरह की साइड। ठीक है, सेफ है कोई दिक्कत नहीं, गांव दोनों अच्छे, बट फिर भी अवॉइड करें। ठीक है, होता है थोड़ा सा ना, लाइट्स वगैरह नहीं है, अंधेरा है थोड़ा सा। बाहर जैसे बांद्रा सिद्धि उधर जस्ट मेन गेट भी आपका वो शराब की दुकान है, वो सब है, तो शराबी लोग घूमते रहते हैं थोड़े बहुत, है ना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा अवॉइड करें। 10 बजे से पहले, 10 बजे तो लास्ट है ही, आप 8 बजे तक अंदर आ जाएं, आराम से बाहर बैठे, प्लाजा में बैठे, बच्चे लोग बहुत बैठे रहते हैं, आराम से दोस्तों के साथ बात करें, गप्पे गप्पे मारें, पढ़ें या फिर जो भी करें। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपके लिए। तो आई होप यार मैंने लगभग क्लियर कर दिया डाउट सेफ्टी। अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार देखो सीधी सी बात है, हॉस्टल किन बच्चों को मिलेगा। हॉस्टल देखो सेंट्रल राजस्थान में 100% ऑक्यूपेंसी है, ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं लिखा है, बट वो लोग दे देते हैं क्योंकि बाहर इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उनको बच्चे कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गाँव में खुली थी, तो ये सोच के खोली गई थी कि पहले हॉस्टल बनाओ बाद में डिपार्टमेंट बनेंगे। तो पहले हॉस्टल बने गए हैं, अब डिपार्टमेंट तो अब तक बन रहे हैं, तो हॉस्टल आपके पूरे हैं। लड़कियों को सबको हॉस्टल मिल जाएगा, बाहर जिनको रहना है वो रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपनी स्वेच्छा से। लड़कों में सबको हॉस्टल मिल जाएगा, सिर्फ 100 किलोमीटर की रेडियस में रहेंगे, उनको लास्ट में मिलेगा। और लड़कियों में भी 100 किलोमीटर वाला है, बट फिर भी लड़कियों को मिल जाता है 100 किलोमीटर के अंदर ही। लड़कों को मिल जाएगा, जयपुर वगैरह वालों को तो आराम से मिल जाएगा 50 किलोमीटर। ये किशनगढ़, दूदू, अजमेर इनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये लेते नहीं है। ठीक है, लास्ट तक लोगे तो मिल जाएगा, लेकिन तुमको हॉल मिलेंगे। हॉल क्या होता है, हॉल होता है एक, उसके अंदर प्राइवेसी नहीं रहती है कोई। हॉल के अंदर आपको एक पंखा मिला है, पंखा मिलता है और बेड मिलते हैं 4-5। ठीक है, और अलमीरा वगैरह नहीं रहती मिलती है, तो सामान खुला पड़ा रहेगा, फिर एक अलमीरा मिलेगी। फिर वही बचता है लास्ट में हॉल, कॉमन हॉल होता है ना, कॉमन रूम, जैसे कि ये हॉल है पूरा, इसमें पड़े। अब ऐसा नहीं तुम्हारे वाला कोई और आ जाएगा, उसके अंदर आएगा कोई नहीं, बट फिर भी वो थोड़ा सा एक कांच शीशे के दरवाजे लगे होंगे उसके। ठीक है, खिड़कियाँ वगैरह इतनी नहीं होंगी, बालकनी नहीं होगी, खिड़कियाँ तो होंगी पर बालकनी नहीं होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होगा। तो 100% हॉस्टल तो मिल जाएगा लेट आओगे तो भी, लेकिन फिर हॉल मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, हाल नहीं हॉल। और आई थिंक सब बातें हो गई। अब एडमिशन किसको जाना है नहीं जाना ये लास्ट में बता देता हूँ मैं दोस्तों। मेंटरशिप वाला फॉर्म तो भर देना आप सभी लोग, 49 वाला पैक सेलेक्ट करना जिससे मैं आप सबसे बात कर सकूँ। अगर कॉल करनी है तो बिल्कुल 99 वाला सेलेक्ट करना होगा आपको। टेक्स्ट पे आपको 10 मिनट बात करवा देगा बंदा मेरे से 49 वाले पे। ठीक है, 15 वाला अवॉइड करना थोड़ा सा, कि 15 वाले में फिर भाई यार 3-4 मिनट में कितने बता पाऊंगा। ठीक है, वो तुम बच्चों के लिए एक छोटा सा डाउट पूछना तो बता दिया कोई भी जल्दी से। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टार्ट पैक किया था, 29 वाला ले लो, इससे तो बेटर है। अब बात करें कि यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी होने वाली है। बहुत अच्छी बात ये तो है कि क्या मज़े आएंगे, सब कुछ तो बता दिया मैंने। अब क्या मज़े आएंगे यार, क्लास रहेगी, 1 घंटा क्लास हो गई, फिर तुम बढ़िया आओ वापस हॉस्टल में आके पढ़ो, 2 घंटे क्लास हो गई, फिर वापस हॉस्टल में आके पढ़ लो। अब मान लो कि क्लास वगैरह हो गई, मन कर रहा है कुछ खाने पीने का, कैंटीन जाके खाए हो, शाम को चाय पीने चले जाओ। ठीक है, अब चाय पीने के भी सब हो गया, अब क्या करना है, कुछ खाना वापस खाने चले जाओ। डोमिनो वगैरह कुछ है नहीं, पिज़्ज़ा वगैरह सब खाना अंदर से ही। 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई, 10 बजे तक सब बंद हो जाता है। 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर करना, 10 बजे का तो पेटीज मिलेगी मेगा मैस के अंदर, जो कैंटीन है उसके अंदर। ठीक है, तो बस पेटीज मिलती है, वो भी बस गर्म करके दे देता है, ऐसे कोई ज़्यादा खास नहीं रहती है। अब मान लो ये सब खत्म हो गया सर, अब बताओ कि सर हमको सामान क्या क्या लाना है। सामान के अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप आ रहे हैं तो सामान नॉर्मली आपको देखो बेड मिलेगा। हॉस्टल कैसे, हॉस्टल मान लो ऐसा रूम है, 2 बेड मिलेंगे, लड़कियों को 3 मिलेंगे। अलमीरा मिलेगी एक सेपरेट, मतलब एक अलमीरा होगी गोदरेज टाइप, बीच में पार्टीशन होगा, 2 गेट होंगे, लॉक लगा सकते हैं आप दोनों। लॉक खुद का वो वाला लॉक, पुराने ज़माने वाला अभी जो चलता है वो वाला नहीं, डायरेक्ट गोदरेज वाला। चाबी नहीं मिलेगी, लॉक आपको खुद का लेना होगा। ताला मारते हैं ना बढ़िया, पूछते नहीं ताला दहेज वाला, सचिव जी ने जो लगाया था पंचायत ऑफिस में वो वाला, तो वो ताला मार के मिलेगी। और वो सब करने के बाद आपको क्या करना है, अपना अलमीरा सेपरेट रख के आपको बेड मिलेगा, पंखा मिलेगा, और बस यही मिलेगा। गद्दे मिल जाएंगे 2। ठीक है, गद्दे मिल जाते हैं, बट वही है लेट आओगे तो गद्दे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो पहले बच्चे क्या गद्दे उठा के डाल लेते हैं अपने रूमों में। चेक करना गद्दे किसी ने 2 ना लगा के एक के ऊपर एक लगाए देते, वो बहाने बनाते हैं कुछ बच्चे, मेरे कमर में दर्द है, सीनियर हो गए, ये होगा वो लगे नहीं भैया ये गद्दा जो मिल नहीं रहा है, दे देते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, किसी फालतू को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ऐसा कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल बनती है जो कुछ काम की नहीं है, अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसी फॉर्मेलिटी के नाम के लिए।
तो यार काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट का पूरा कैंपस लाइफ बता दिया हूँ। और जिन बच्चों को फीस का मेल आया भाई आप लोग चले जाएं, आपके चांसेस हैं। और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसके लिए आप 99 वाला सेलेक्ट करेंगे तो इस डाउट को तो मैं तभी बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को पूरा देखना पड़ता है। तो अब 99 वाला नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले मेरे को। फिर उस लिंक पे जाएं, उस पे जाने के बाद आपको 99 वाला ऑप्शन होगा, वो पेमेंट करें। स्क्रीनशॉट शेयर करने की जरूरत है, मतलब अपलोड करने की जरूरत नहीं है, भरोसा है लोग आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक मैसेज आएगा आपको टीम कॉलेज इन सेंटर की तरफ से, हमारी बहुत बड़ी टीम है 2 लोगों की, कि आपको बात करनी है, ठीक है हम करवा देते हैं। तो उसकी हमको जानना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जिनको मेल आया है बिल्कुल उसके लिए बता दूंगा आपको कितने चांसेस है, ठीक है। 100% तो 99% बताऊंगा, 1% की गारंटी तो डेटा ऑन भी नहीं लेता है। तो ये हो गया, और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में ना। बाकी एक और वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी यू सुन, बाय बाय बॉयज एंड गर्ल्स, लव यू ऑल, ठीक है, टाटा। 40 मिनट की वीडियो हो गई लगभग फिर से, ठीक है। बाकी लाइव आते रहना, 12 बजे लाइव आता हूँ दोपहर में, ओके।